हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मेरे मॉर्निंग के कुछ ही काम निपटे हैं, ज़्यादातर नहीं हो पाए क्योंकि हमारी शैतान जग गई हैं। और अब देख लो किस तरीके से हरकतें इनकी होती हैं डेली मॉर्निंग में। अब उसके बाद लुक एट माई बैड। तो अभी पूरा मेसी हो रखा है क्योंकि ये जस्ट अभी उठी है। मैंने इसे दूध पिलाया, वो भी नहीं पूरा पिला पाई क्योंकि पानी आ चुका है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो आपको शायद दिखेगा, वहाँ पानी आ रहा है। तो वो यहाँ से मुझे पता चल जाता है क्योंकि वॉइस आती है ना, जैसे कि हाँ पानी गिर रहा है तो पता चलता है कि पानी आ चुका है। अभी मैं इतनी देर से बुला रही थी इसको, तब आई नहीं और अभी अभी आ गई हैं। तो अभी मैंने जो थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे वो धुल दिए हैं, उनको डाल दिया है, कूलर में पानी भर दिया है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप ये सारे काम पानी आके चले जाने के बाद करते हो तो पानी टंकी में नहीं रहता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आर्मी क्वार्टर्स में ये सब होना यार लाजमी है। हर कोई इस चीज़ से रिलेट करेगा जो भी आर्मी सोल्जर्स की वाइफ है या आर्मी में है। अब भी मेरा इधर देख लो, मतलब सब कुछ अभी मैसी ही दिखेगा। और ये मेरे हस्बैंड ने इसको क्लीन करके लगाया था। उन्होंने मेरी सारी चीज़ें इधर उधर लगा रखी हैं। मेरी पहले सीक्वेंस से लगी हुई थी, अभी बिल्कुल उल्टी पुल्टी लगी है। मुझे उसे भी ठीक करना है। और मेरा डमी ऐसा ही पड़ा हुआ है लगभग 15-20 दिन या 1 महीने से। मैंने इस पर कोई हेयर स्टाइल कुछ भी ट्राई नहीं किया है, तो वो भी मुझे सही करना है, उसको भी ट्राई करना है। एंड मुझे अपने सारे काम भी ख़त्म करने हैं। अभी इसमें इसका थोड़ा सा मिल्क है जो मुझे इसे पिलाना है, तो वो मैं इसे पिला दूँगी। उसके बाद बाकी के काम देखे जाएंगे। और अभी आप इनकी हरकतें देख सकते हैं। आज मैं मॉर्निंग में ही इसका चेहरा दिखा रही हूँ, वरना सोचा तो मैंने ये था कि मैं बाद में इसका चेहरा कभी रिवील करूँगी। बट नॉर्मली क्या ही यार, 1 साल की होने वाली है, अब क्या मैं इसका फेस हाइड करके वो सब करूँगी। मेरा मॉर्निंग का रूटीन ऐसा ही रहता है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और अपना मैंने झाड़ू लगा दिया था। मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना ल्यूकवार्म वाटर विद हनी वो लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। उसी टाइम पे इसकी बॉटल को स्टेरलाइज होने के लिए रख देती हूँ, मतलब बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, नमक के पानी में उबलते हुए। एंड देन उसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी लेती हूँ, वो भी हनी के साथ में। फिर मेरा पोछा लगता है, बट आज पोछा नहीं हो पाया क्योंकि आज मैं 5:40 पर उठी थी, मैं लेट हो गई हूँ, इस वजह से वो अभी बाद में लगेगा। एंड देन उसके बाद पॉसिबल होता है अगर टाइम मिलता है तो मैं नहा लेती हूँ, वरना फिर मैं नहाती लेट ही हूँ शोना को नहलाने के बाद। और फिर उसके बाद वही ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है। एंड देन उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं, फिर बाकी के मेरे काम शुरू होते हैं। अभी किचन भी इतना बुरा मैसी पड़ा है ना, अगर आपको दिखाऊंगी तो आप भी देख के कहोगे कि ये क्या है यार। सुबह सुबह होता है, हड़बड़ी में सब ऐसा ही होता है। और फिर तब तो बिल्कुल होना बनता है, जब आपका छोटा बेबी हो तब तो ये होना बिल्कुल बनता है। और ये बार बार मेरे पास आ रही है, जब बुलाती तब नहीं आती, और जब नहीं बुलाऊंगी तो ऐसे ही बार बार आएगी। और मैडम को ना डस्टबिन के साथ खेलना बहुत पसंद है, बार बार वहाँ पहुँच जाती हैं। आज तो डस्टबिन उठा के उसको ऐसे 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 ना मार रही थी अपने इस पर, या फिर यहाँ पर इसका एक अल्फ़ाबेट वाला लगा हुआ था, उस पर ए बी लिखा हुआ था। उसको ऐसे बार बार स्पिन करो तो वो घूमता था, लेकिन नहीं, इन्होंने उसको बार बार ही निकाल देती हैं और हटा देती हैं। अभी बस मैं अपने बाकी के काम करूँगी और या मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इनको मिल्क पिलाने के बाद एंड थोड़ा सा अपना बेड सही कर लेती हूँ, वरना आप देखो, मतलब इतना मैसी भी नहीं है, बट ये कॉर्नर जो है ना, ये टोटल मैसी पड़ा हुआ है, ये टोटल मैसी पड़ा हुआ है। और ये तो आज अभी मुझे सफाई करते टाइम ये मिला, क्योंकि इसको दवाई पिलानी होती है। एंड देन फिर इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ना मेजरमेंट दिया होता है कि आपको कितना ml इसको देना है। तो ये फिर मुझे ढूंढने पे मिलते नहीं हैं, गिर जाते हैं। तो देखो आप, इस जगह गिरेगा तो इजीली नहीं मिलने वाला है, पूरा हटाना वाला। अब देखो, अब ये अपने डायपर्स के पास पहुंच गई। ठीक है, ये इसकी हरकतें ना चलती ही रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी किचन वो कैसी दिख रही है, उसका क्या हाल है। लुक, ये हस्बैंड अपनी थाली ऐसी छोड़ के चले गए हैं, पूरा अभी मैसी पड़ा हुआ है, पूरा मैसी पड़ा है। मुझे इसे भी क्लीन करना है। मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी हैं, कुछ भी सही नहीं किया है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई चीज़ हाइड नहीं करने वाली कि नहीं ये ऐसा होता है वैसा होता है, मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। जो है आपके सामने है, अभी मैसी है, उसके बाद जब मैं इसे क्लीन कर दूँगी तब आपको देखने को मिलेगा बिफोर एंड आफ्टर। अभी ये हाल है मेरा। एंड उसके बाद मैं जहाँ अपना चाय या फिर ग्रीन टी पीती हूँ वो मेरा जगह है ये।
मैं यहाँ बैठ के पीती हूँ सुबह, उस टाइम पे बहुत अच्छी हवा आती है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर सुबह सुबह बैठ कर के अपनी चाय को पीना, एंजॉय करना। मतलब एकदम कूल वेदर, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और ये हस्बैंड लेकर के आए थे ओरियो के बिस्किट्स एंड नमकीन, क्योंकि उन्हें ओरियो शेक पीना था या फिर कोल्ड कॉफ़ी में ओरियो को डाल करके उन्हें पीना था, इसलिए। और ये किसी का बर्तन रखा हुआ है, इसे अभी हमें देना है वापस, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किसका है। एंड आप खुद देखो उस पर कितनी मिट्टी जमी है, देखो, है ना, दिखा। वो इसलिए क्योंकि ये जिसका बर्तन है उसमें नॉनवेज आया था, और मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, ना मुझे पसंद है, ना मैं छूती हूँ, इसलिए वो बर्तन ऐसे कैसे रखा, मैं उसे छू भी नहीं रही हूँ। बस अभी आपके सामने मैंने जब एक फिंगर को टच करके दिखाया कि उस पर कितनी मिट्टी जमी हुई है, तो वो इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। एंड या दिस इज़ माई हस्बैंड्स रूम। और यहाँ पर ना एक मैंने वो लगा रखी थी कान्हा जी की, क्या कहते हैं यार उसको, एक पिक लगा रखी थी वॉल पे, जैसे लगाते हैं ना सीनरी टाइप, मैंने लगा रखा था डबल साइडेड टेप से, बट वो वर्क नहीं किया, वो नीचे गिर गई। अभी नीचे वो ऐसे गिरी हुई है कि उसका ना कांच को कुछ हार्म हुआ ना कुछ, बस मुझे उठा के ना उसे कील से ठोक करके वहाँ पे लगा देना है, तो वो ये हाल है। ओके, एंड देन यहाँ ये डस्टबिन रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं डस्टबिन रखती हूँ। सोना हमेशा इसके साथ खेलती है, हमेशा इसके साथ खेलती है। एंड दिस इज़ माई पूजा मंदिर। और हालत देखो अभी इसकी, ये बिल्कुल ही एकदम जेट ब्लैक हो चुका है, हालांकि हाथ पे तो नहीं आता है, बट हाँ जेट ब्लैक हो चुका है। इसको चेंज करने का मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर पूरा वो लगा दूँ, सेम इसी कलर का पेपर मंगा के लगा दूँ, तो वो एक अच्छा लुक आ जाएगा। और थोड़ा लाइटिंग वगैरह से करके ना डेकोरेट कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। और हस्बैंड डेली पूजा करके जाते हैं और मेरे से नहीं हो पाती है, क्योंकि इतने सारे कामों के बीच में मैं फंस जाती हूँ और मुझे सीरियसली टाइम नहीं मिलता है, तो वो हाल रहता है। तो अभी ये हाल है रूम का, तो चलो मैं ठीक करके फिर आपको बिफोर एंड आफ्टर लुक दे दूँगी कि हाँ कैसा अब लग रहा है, पहला कैसा था। मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अपने सारे काम ख़त्म कर ले रही हूँ, सोच रही जल्दी जल्दी से पूरा बिस्तर से साफ हो जाए, फिर बाकी के काम करने हैं। शुना को नहलाना है, उसको खाना भी खिलाना है, मालिश वगैरह करनी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मतलब हम लेडीज़ की लाइफ में ना यार यही है, सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते रहो, बट आपको सब जजमेंट करने चले आएंगे कि हाँ तुमसे होता क्या है, तुम करती क्या हो पूरे दिन। भाई हमारे लाइफ में तो पूरे साल में एक संडे नाम की चीज़ भी अगर आती है ना, तो वो भी ना सारे कामों को लेकर के आते हैं। वीकेंड में माइंड भी कुछ नहीं है, पूरा दिन काम करते रहते हैं, और आखिरी में जब वो सब सुनते हैं कि तुम क्या करती हो, तुमसे होता ही क्या है, तो थोड़ा बुरा लगता है। अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते तो प्लीज़ किसी के लिए ऐसा ही मत बोलो कि सामने वाले को थोड़ा बुरा लगे, उसे हर्ट हो, वो ये सोचे कि यार इतना सारा काम करते हैं और फिर एंड में हमें ये सुनने को मिलता है। तो प्लीज़ उसको थोड़ा समझो, ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। इतना सारा काम करने के बाद हमें भी बुरा लगता है यार, तो प्लीज़ उतना समझो आप। बाकी हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं ना कि समझो, ठीक है, प्लीज़ हाँ इसको समझना आप। तो ये है आफ्टर, बिफोर आप देख चुके हैं वीडियो में। तो मैंने ये पूरा सेट कर दिया है, यहाँ से क्लीन कर दिया, यहाँ पर नेट वगैरह रखा हुआ था हस्बैंड का, हटा दिया है। ये शोना की पूरी टेबल क्लीन कर दी है, एंड मेरा बेड भी क्लीन हो चुका है। तो ये हो गया है काम ख़त्म। अब मैं एक और बार इस पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ। और ये देखो शोना ने अपना ये गिरा दिया, अभी दिखाती हूँ वो क्या है कर रही है और कहाँ है। देखो घूमते घूमते कहाँ से कहाँ आ गई है ना, बालकनी के पास में आ गई है। मतलब अब जब से ये सीख गई है ना चलना, एक जगह नहीं रुकती है, हर जगह भागती रहेगी। देखो मतलब प्रॉपर अपने एक एक स्टेप लेके नहीं चलती, दोनों से ये आगे की तरफ खुद को पुश करती है। तो वो सारा काम तो ख़त्म हो गया, क्लीन हो गया है, ऑल सेट। तो मैं बाकी का काम ख़त्म करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो नाउ लुक एट हर हैप्पीनेस। इसका ब्रेकफास्ट आ चुका है और मैंने आज दलिया बनाया है हल्का सा सॉल्ट डाल के, क्योंकि डॉक्टर 1 साल के बच्चे तक को प्रेफर नहीं करते हैं उनको सॉल्ट देना, बट मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा, बट ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। तो अभी मुझे इसे वो खिलाना है, और उसके बाद मुझे इसके आइज़ में वो आई ड्रॉप्स डालना है, एक खिलाने से पहले और एक खिलाने के बाद, क्योंकि दोनों में ना 10 to 15 मिनट्स का गैप होता है। गाइस तो शोना को मैंने नहला के रेडी कर दिया है, आप देख लो। और अभी बज रहे 11:10। तो टाइम इसलिए इतना हो रहा है क्योंकि मालिश करने में भी 1-1.5 घंटा चाहिए ही होता है, ऐसे ही आप बच्चे को नहीं नहला सकते। तो
मैंने इसकी मालिश कर दी है, इसको नहला दिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको खिलाऊंगी इसका केला, क्योंकि मैं इसको फ्रूट देती हूँ दिन में 1 या 2 बार, ऐसे इस टाइम पे 11-12 बजे के आसपास इसको फ्रूट दे दूँगी। फिर उसके बाद इनका बाकी का काम देखा जाएगा। तो अभी मैं चलती हूँ नहाने, फिर मिलते हैं आपसे। देख लो गाइस, मैं जब तक नहाने के लिए गई थी मेरी लड़की वॉकर पे बैठे बैठे ही सो गई है। एंड प्लीज़ माइंड मत करना, हमारे क्वार्टर्स एरिया के जस्ट साइड से ही एक रेलवे ट्रैक गुजरता है, तो आपको कई बार दिन में गाइस लुक एट हर हैप्पीनेस। इसका ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो मैंने दलिया बनाया है हल्का सा नमक डाल के, क्योंकि डॉक्टर प्रेफर नहीं करते हैं 1 साल तक